Good morning students. In last class we have discussed about the series combination of cell and parallel combination of cell. In today's lecture we will discuss Kirchhoff's law. There are two Kirchhoff's law. First Kirchhoff's current law and second Kirchhoff's voltage law. First Kirchhoff's current law में क्या होता है कि the algebraic sum of the current at a junction is 0. दैट मीन्स कि कोई भी जंक्शन हमने जैसे ले लिया, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने मान लिया जंक्शन, इसमें जितने भी करंट इनसाइड और आउटसाइड फ्लो कर रहे हैं उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा. अब कितने करंट इनसाइड फ्लो कर रहे हैं, कितने आउटसाइड फ्लो कर रहे हैं, ये हमारी डायरेक्शंस देंगे हम किर्चॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो किर्चॉफ्स ने बोला है कि किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इनसाइड जो करंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पॉजिटिव एंड जो आउटसाइड जो करंट फ्लो कर रहा है वो होता है नेगेटिव. ठीक है, तो जंक्शन, इसमें एक जंक्शन का यूज हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन को लिया जाता है और उसमें कितना करंट इनसाइड फ्लो कर रहा है, कितना आउटसाइड उससे निकल रहा है, तो इसीलिए इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं. ठीक है, तो किर्चॉफ्स करंट लॉ का ही जो दूसरा नाम है वो है किर्चॉफ्स जंक्शन लॉ. ठीक है, तो फर्स्ट हमने जैसे मेंशन कर दिया I1, I2, I3, I4 and I5. तो algebraic sum of current in a circuit equals to 0. तो ये प्रूफ करेंगे हम यहाँ से, जैसे कि तो हमारा इस जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, I1 पॉजिटिव क्योंकि इनसाइड डायरेक्शन में है, I2 ऑल्सो पॉजिटिव क्योंकि इनवर्ड डायरेक्शन में है. ठीक है, थर्ड I3 इज ऑल्सो पॉजिटिव इनवर्ड डायरेक्शन एंड फोर्थ I4 is also positive inward direction. Fifth I5 negative because outward direction, and this one is I6 minus I6. इन सब का सम क्या होगा, 0 के इक्वल होगा. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. अगर आप इनसाइड वाले को नेगेटिव लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड वालों को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा. जंक्शन के ऊपर जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा उसका टोटल सम 0 होगा. ठीक है, तो ये है किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ. ठीक है, इसमें क्या होता है, करंट का कंजर्वेशन हो रहा है, मतलब करंट जो है वो सेम रहेगा, मतलब सिस्टम का जो करंट है वो ऑलमोस्ट 0 रहेगा. तो यहाँ पर क्या होता है, ये लॉ किस पर डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, किर्चॉफ्स करंट लॉ फर्स्ट लॉ जो है वो आपको क्लियर हुआ. जो एल्जेब्रिक सम है, टोटल किसी जंक्शन के ऊपर जितना भी करंट फ्लो कर रहा होता है उसका जो सम होता है वो 0 होता है. अब वो डिपेंड करेगा कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. दोनों का साइन ऑपोजिट लेना है. इफ यू टेक इनवर्ड डायरेक्शन इज टेक एज नेगेटिव, then you have to take outward current as a positive current. ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे कंसीडर करना है, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इनवर्ड नेगेटिव लेना है या फिर आउटवर्ड पॉजिटिव ही लेना है. ठीक है, तो सेकंड लॉ है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या है, इसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं, मतलब किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वो हम कंसीडर करते हैं इस किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स ऑफ द सेल, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, जितने भी उसमें ईएमएफ लगे होते हैं वो, एंड द पोटेंशियल ड्रॉप इन द सर्किट, दैट मीन्स कि जो करंट का और जो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होता है, तो वो उन सब का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, तो ये किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ है. आपके इसके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप सिर्फ अभी समझ लीजिए. जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, कोई एक सर्किट ले लिया मैंने, जैसे ये हमने कोई सर्किट ले लिया है. इस सर्किट में क्या है, ये ईएमएफ लगा हुआ है E. ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है R, ये A और टर्मिनल B है, जिसमें से हम करंट, जैसे यहाँ पे जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा I1 एंड I2 में, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, तो करंट का डिवाइडेशन हो जाएगा. ठीक है, I1 और I2 करंट में डिवाइड हो जाएगा. तो फिर अगेन 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं और आगे एक रेजिस्टेंस स्मॉल r लिखा हुआ है. ठीक है, ये मतलब बैटरी का रेजिस्टेंस है, क्योंकि बैटरी भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है. ठीक है, तो इस सर्किट के लिए हम जंक्शन लॉ नहीं, वोल्टेज लॉ जो लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, इसमें हम 2 लूप कंसीडर करते हैं, अलग अलग सर्किट मान लेते हैं. फर्स्ट सर्किट हमने मान लिया ये वाला, जिसमें इस तरीके की लूप हमने कंसीडर की है, एंड सेकेंड जो हमने मान लिया ये वाला
सर्किट, ये वाला सर्किट, इसके अंदर ये वाली लूप हमने ली कि यहाँ से शुरू होगा और एंड यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। तो ये दो हमने जो लूप्स ली है, ये लूप लेके कंसीडर किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लूप लॉ, ठीक है। तो वोल्टेज लॉ जो होता है उसी को हम बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट लूप हम कंसीडर करते हैं, ये वाली स्टार्टिंग, ये वाला जो सर्किट लेते हैं, इसमें हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से शुरू करते हैं, तो जो मैंने बताया आपको, जो पोटेंशियल अगर हायर से शुरू होता है, ईएमएफ अगर पॉजिटिव पोटेंशियल से शुरू हो रहा है तो वो टेक एज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लिया जाता है वो। और जो अगर जाके यहाँ पर क्या होगा कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंसीडर किया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल का कुछ ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप का क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगेन यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है तो ये भी नेगेटिव लिया जाएगा, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी पोटेंशियल का कुछ ड्रॉप हो रहा होता है, क्योंकि मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस वी आई का क्या हमने पढ़ा है, वी किस पर डिपेंड करता है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो कोई करंट अगर रेजिस्टेंस में से फ्लो करता है तो वहां से कुछ जो पोटेंशियल है वो कुछ ना कुछ खत्म होता है, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में वेरी करता है, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो वहां पे पोटेंशियल कुछ कम होगा, थर्ड में जाएगा तो वहां पोटेंशियल कुछ कम होगा। वो इसीलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट अगर ये वाला सर्किट हमने लिया है तो फर्स्ट लूप के लिए क्या लिया जाएगा, E1 पॉजिटिव, जो E है वो पॉजिटिव, माइनस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, I इंटू आर, V किसके इक्वल होता है, IR के बराबर। आगे अगेन ये यहाँ जाके I1 में डिवाइड हो जाता है, कितना रेजिस्टेंस है, R, ठीक है। तो I1 इंटू आर माइनस यहाँ आके करंट कितना हो गया, ये I1 यहाँ से फ्लो करके आया, ये I2 यहाँ से फ्लो करके आया, तो यहाँ पर जो कंप्लीट करंट आएगा वो कितना आएगा, I, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई आर विच इज इक्वल्स टू 0। टोटल पोटेंशियल इस सर्किट का क्या हो गया, 0। एल्जेब्रिक सम जो हमने लेना है। अब सेकेंड लूप के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकेंड लूप इस वाली लूप के लिए ये यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से ये लूप शुरू होगा तो फर्स्ट क्या है, ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और हम जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। अगर ये इस तरीके से ये लूप हम ऐसे ले रहे होते हैं ना, ये स्टार्टिंग हम ऐसे कर रहे होते तो ये वाली चीज नेगेटिव आती और ये वाली चीज भी नेगेटिव आती, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे, तो I1 R हमारा पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर जो दूसरा आया ये करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है। तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, I to R विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है हमारा पोटेंशियल, ठीक है। किसी भी सर्किट का पोटेंशियल निकालने के लिए हमें जो करंट जो लूप लॉ लगाना होता है वो इस तरीके से लगाया जाता है। कोई इसमें डाउट हो तो मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। बाकी मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आपको कि जैसे इस सर्किट में लिया हमने, ये कंप्लीट सर्किट ले लिया, मान लो ये वाला सर्किट है ही नहीं, आप फर्स्ट कंसीडर ये वाला ही कर लो, ठीक है। अगर ये वाला कंसीडर करोगे तो ये वाला सर्किट क्या बनता है, सिर्फ इतना सर्किट बनता है, ठीक है। इसमें ये रेजिस्टेंस R, ये वाला रेजिस्टेंस R, ये वाला रेजिस्टेंस R स्मॉल r, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I, तो यहाँ पे भी करंट क्या होगा I, और यहाँ भी करंट क्या होगा I, क्योंकि इसमें कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है तो करंट का डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट E से शुरू करते हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ है तो E हमारा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, सिर्फ पोटेंशियल कितना है, कांस्टेंट है, E एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ जाके जो पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉस हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, और वो ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R, ठीक है। और नेक्स्ट हम जाएंगे तो यहाँ पर भी कितना होगा, I इंटू और R। नेक्स्ट हम जाएंगे आगे तो यहाँ पे भी करंट सेम है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस I इंटू R विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से करंट लूप लॉ हम अप्लाई करते हैं।
ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा प्लीज। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, थैंक यू।